बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार धुआं दही शिमला मिर्च गोश्त, बहुत ही यूनिक टेस्ट के साथ और बहुत ही आसान रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कढ़ाई गोश्त मसाला तैयार करेंगे। घर में जिन चीज़ों से तैयार किया जा रहा है इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। सौंफ, सुरख मिर्च पाउडर, साबुत सुरख मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया, बादियान के फूल, काली और हरी इलायची, और इसके अलावा यहाँ पर हमने नमक का इस्तेमाल किया है और साथ ही यहाँ पर हम अनारदाने का भी इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों की तमाम तफसील आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हमने पीस लिया है और इस तरह हमारा कढ़ाई गोश्त मसाला तैयार हो गया है। होममेड कढ़ाई में गोश्त मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको मुख्तलिफ़ खानों में ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना कुकिंग का प्रोसेस। और उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है बकरे का गोश्त हड्डी के साथ, जिसमें रिब्स भी हैं, चाँपें वगैरह और मिक्स बोटियाँ मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पे हमने गाढ़ा दही लिया है 1.5 प्याली। अच्छा गाढ़ा सा दही लिया है। अगर आपको दही गाढ़ा ना हो तो आप 2 प्याली इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ प्रेशर कुकर में गोश्त अपना ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटा हुआ लहसुन अदरक 1 खाने का चम्मच, और अच्छी तरह से इसे गोश्त के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारा गोश्त का कुकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी बस जाती है लहसुन अदरक की। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही को पहले हमने थोड़ा सा फेंट लिया है और अच्छी तरह से इसे भी हम अपने गोश्त की बोटियों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर हमने मसाला ऐड कर दिया जो हमने बना के रखा था, और इस तरह ये हम अपने गोश्त को दही, लहसुन अदरक और कढ़ाई गोश्त मसाले के साथ मैरिनेट करके रख देंगे, सिर्फ इतनी देर के लिए जितनी देर के लिए हम वेजिटेबल्स प्रिपेयर करेंगे। अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ अप्लाई कर दिया और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि हमने किन किन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने लिया है प्याज, और प्याज को हमने इस तरह से लच्छों में कट कर लिया है, और साथ ही यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं और टमाटर को भी इस तरह से हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। शिमला मिर्च यहाँ पे हमने ग्रीन और येलो इस्तेमाल की है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते लिए हमने मुट्ठी भर, और साथ यहाँ पर हमने हरी मिर्च ली हैं, जितनी आपको पसंद हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 अदद ली हैं और उन्हें इस तरह लंबे स्लिट्स में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे गोश्त को तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट होते। अब हम उसके ऊपर लेयर लगाएंगे। सबसे पहले ये जो हमने प्याज स्लाइस किए हुए थे वो ऐड किए, थोड़े से टमाटर ऐड किए, इसी तरह फिर हमने प्याज और टमाटर की एक लेयर और लगा दी। प्याज और टमाटर को इस तरह से लेयर में लगा के रखा जाए और फिर कुक किया जाए तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू गोश्त में बस जाती है। इस तरह हमने 2 लेयर्स में प्याज और टमाटर को अरेंज कर दिया है, जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरह से हमारा गोश्त अब पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लगाया कि हमारा गोश्त फुल डन ना हो बल्कि 50% कुक हो। अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो इसी हिसाब से टाइम सेट कर लीजिएगा कि गोश्त 50% तक आपका सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल अब 50% कुक हो चुका है। हमने बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। गोश्त का अपना पानी, दही का पानी, टमाटर प्याज के पानी में ही गोश्त को हमने गलाया है, और अभी भी इसमें काफ़ी पानी नज़र आ रहा है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर प्याज और टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं। हमें अब चूल्हे को दोबारा ऑन कर लेना है और इतनी देर तक कुक करना है कि ये टमाटर और प्याज गायब हो जाएँ। साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप पकाने का तेल यानी कि कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है, और अब हम गोश्त को भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसमें से थोड़ा सा पानी भी कम हो जाए, ऑयल सरफेस पे आ जाए और टमाटर प्याज बिल्कुल घुल जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें अब बुनाई करते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं और अब ऑयल सरफेस पे आ गया है, और साथ ही हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी होना शुरू हो गई है और टमाटर प्याज बिल्कुल अब गायब हो चुके हैं। क्योंकि हमने गोश्त को सिर्फ 50% तक गलाया था, इसलिए हमें इसके टूटने का बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, इसलिए हम इसे चलाते हुए पकाते रहें। अब इसके अंदर हम अपनी बाकी वेजिटेबल्स जिनमें हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पुदीना शामिल है वो भी ऐड कर देंगे, और इस तरह उसको भी हम बस ऊपर सरफेस पे ही रखेंगे और दोबारा से अब प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इतनी देर तक प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि हमारा गोश्त फुल डन हो जाए। तकरीबन 10 ही मिनट हमने मज़ीद प्रेशर लगाया और अब हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है, लेकिन वो अभी शेप में है और हमें इसे अपनी शेप में ही रखना है। अब गोश्त बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है और फुल डन है।
और देख रहे हैं अब हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर धुएं की खुशबू देने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एक जलता हुआ कोयला, और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कुछ ड्रॉप्स ऑयल के, और बहुत अच्छा सा धुआं निकलने लगा है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे इतनी देर तक कि हमारा तमाम धुआं जो कोयले का है वो रस बस जाए हमारे गोश्त में। देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार स्मोकी गोश्त तैयार हो चुका है। ये देखिए कैसा मज़ेदार लग रहा है। हमें उम्मीद है ये धुआं दही शिमला मिर्च गोश्त आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, इसके अलावा रोटी, चपाती, पराठे किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय करें। चावल के साथ भी अच्छा लगता है। साथ में अगर आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर देंगे एंड में, तो और ही ज़्यादा इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है जब आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी आसान रेसिपी है और घर के बने हुए कढ़ाई गोश्त मसाले से तैयार की गई है, तो इसका जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।